सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द रिएक्शन HCl प्लस NH3 NH4 प्लस Cl माइनस कंजुगेट एसिड बेस पेयर इज। सो कंजुगेट एसिड बेस पेयर में जो डिफरेंस होता है, मतलब उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में H प्लस आयन का डिफरेंस होता है। सो जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में HCl प्लस NH3, रुको मैं लिखता हूँ आपको, NH4 प्लस Cl माइनस। सो NH3 और NH4 प्लस में कितने का डिफरेंस है, H प्लस का। सो दे आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। HCl एंड Cl माइनस में कितने का डिफरेंस है, H प्लस का। हेंस दे आर HCl एंड Cl माइनस इज कॉन्जुगेट बेस पेयर। तो चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं होगा, B भी नहीं होगा, HCl एंड Cl माइनस आप देख सकते हैं दोनों कॉन्जुगेट बेस पेयर है। करेक्ट आंसर इज C। सो ऑलवेज रिमेंबर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में H प्लस आयन का डिफरेंस होता है। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.8 मोलर NH4Cl एंड 0.2 मोलर NH4OH एंड आपको pKb दिया हुआ है, log 4 का वैल्यू दिया है। सो ये आपका जो प्रॉब्लम है ये pH एंड बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड। सो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा जो बफर सॉल्यूशन के लिए होता है। आप देख सकते हैं pH इक्वल टू pKb प्लस log ऑफ 10 सॉल्ट बाय बेस। सो ये आपका NH4Cl सॉल्ट है, NH4OH क्या बेस है। तो कॉन्सेंट्रेशन देखो लिख लिया हमने, pKb का वैल्यू भी दिया है। इस फॉर्मूले में पुट करो, 0.2 0.8 कटेगा तो log 4 आएगा। log 4 क्या होगा आपका 2 इंटू log ऑफ 2। तो log 2 का वैल्यू ऑब्वियसली log 2 का वैल्यू आपको पता ही है, उसको पुट किया, यहाँ पे ऑलरेडी दिया log 4 का वैल्यू, पुट करके आप सॉल्व करो, आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। हेंस करेक्ट आंसर इज C। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.01 मोलर वीक मोनो बेसिक एसिड इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 5 × 10⁻⁴। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने को बोल रहा है। आपको अल्फा कितना दिया है, 5 × 10⁻⁴ एंड C का वैल्यू इज 0.01 दैट इज 10⁻² मोलर। सो K क्या हो गया आपका अल्फा स्क्वायर C, इसको स्क्वायर कीजिए, 5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर इंटू C का वैल्यू इज -2, स्क्वायर करके क्या मिलेगा 25 × 10⁻⁸। आपका आंसर क्या आएगा 25 × 10⁻⁻10। सो आप पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो हेंस करेक्ट आंसर विल बी C। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इफ H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज 2 × 10⁻⁵। H3O प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। सो आपको ये दिया है। सो किसी भी सॉल्यूशन में या नॉर्मल आपका वाटर में या कोई भी सॉल्यूशन, इस H प्लस आयन और OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, और इसको बोलते हैं हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ, ये होता है आपका 10⁻14। सो आपको OH माइनस का निकालना है। सो 10⁻14 डिवाइडेड बाय H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। सो 10⁻14 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁵, 1/2 आपको पता है 0.5 होता है। ये -14 एंड -5 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा -9। आप पॉइंट शिफ्ट कीजिए, आपका आंसर आएगा 5 × 10⁻10। हेंस करेक्ट आंसर इज C। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.1 मोलर वीक मोनोबेसिक एसिड। सो आपको कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 0.1 मोलर दैट इज इक्वल टू 10⁻1 मोलर। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना दिया है 1.6 10⁻6। आपको क्या पूछा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा पूछा। सो K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C। सो अल्फा स्क्वायर क्या हो गया K/C। K का वैल्यू इज 1.6 10⁻6, C का वैल्यू इज 10⁻1। सो कितना हो गया आपका 10⁻, ये 5 पॉइंट शिफ्ट किया आपने 10⁻6। सो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया आपका 4 × -3। हेंस करेक्ट आंसर विल बी A। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर। सो बेसिक बफर क्या होता है आपका, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। सो यहाँ पे वीक बेस क्या है, वैसे NH4OH आपका वीक बेस है एंड बाकी सब तो आपको यहाँ पे एसिड ही दिख रहा है, जैसे कि एसिटिक एसिड है, या आपका साइनाइड रिलेटेड एसिड है, या आपका कार्बोनिक एसिड है। सो बेस केवल आपका ये A वाला ही है जिसमें NH4OH है। NH4Cl क्या है, सॉल्ट विद
NH4OH का salt with strong acid that is HCl. Hence correct answer will be A, जहाँ पे NH4OH weak base है and उसका salt with strong acid है NH4Cl and बाकी सब आपके क्या यहाँ पे acid है, ठीक है. Hence correct answer is A. So इस क्वेश्चन में क्या दिया, the solubility of barium sulfate is given S equal to 3.6 10⁻⁵ mole per dm cube and what is its solubility product. So बेरियम सल्फेट का जो आपका डिसोसिएशन होगा Ba+2 प्लस SO4 2-. सो इफ सोलिबिलिटी BaSO4 का S है, सो इसके लिए भी S आएगा, इसके लिए भी S. कॉन्सेंट्रेशन तो KSP क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इन SO4 2-, एस दोनों को कोएफिशिएंट 1 है. ओके, सो यहाँ पे S इंटू S हो जाएगा S स्क्वायर. S का वैल्यू क्या 3.6 10⁻⁵. आप इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको आएगा 12.96 समथिंग. ओके, हेंस यहाँ पे यदि आप पॉइंट एडजस्ट करोगे तो 12.96 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 13 माइनस 10, जो कि आपका 1.3 into 10⁻⁹ हो जाएगा. हेंस करेक्ट आंसर इज सी. सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द pH इज 6.4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है. सो pH क्या होता है आपका -log(10) H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग उस साइड जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा. आपको pH का वैल्यू दिया है ये -6.4, इसको हमने एडजस्ट किया क्योंकि हमको सब कुछ बाहर में लेना, तो हमने क्या किया -1 + 1 किया यहाँ पे. ओके, बेसिकली -6.4 को आप क्या लिखोगे, -0.6 -0.4. हमने -1 + 1 एडजस्ट किया. सो आपका ये -6 -1 क्या हो गया बाहर 7 + 1 - 0.4 क्या हो गया 0.6. सो अभी दोनों को ऐड किया बाहर 7.6. सो यहाँ पे पॉइंट्स अभी एंटी लॉग में हम लोग 0.6 का एंटी लॉग देखेंगे. 0.6 का एंटी लॉग आपको दिया ही ऑलरेडी 3.981, ठीक है. और जो ये बार होता है पॉइंट के लेफ्ट साइड में होता है, ओके, जिसको आई थिंक मैंटिसा बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता. सो आपका वो 10⁻⁷ मतलब जो पॉइंट के लेफ्ट साइड होता है वो आपके पावर में चला जाता है. हेंस करेक्ट आंसर इज यहाँ पे आपका 3.981 D. ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, द सोलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम CaF2 का दिया हुआ है 1 ग्राम पर dm³ में दिया है. व्हाट इज इट्स सोलिबिलिटी प्रोडक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सोलिबिलिटी ग्राम पर dm³ में दिया गया इसको आपको मोल में कन्वर्ट करना. सबसे पहले इसको मोल पर dm³ में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे सोलिबिलिटी आपको दिया है, मोलर मास ऑफ CaF2 दिया हुआ है, तो मोल पर dm³ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया. एंड देन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है. तो CaF2 का जो डिसोसिएशन आप देख सकते हैं कैल्शियम +2 and 2F-. सो S यहाँ पे S तो आएगा ही, प्लस यहाँ पे 2S और प्लस यहाँ पे जो स्क्वायर है. ओके, क्योंकि इसका सोलिबिलिटी S इसका 2S होगा, बट कोएफिशिएंट है तो यहाँ पे पावर में भी आपको लेना पड़ेगा. सो बेसिकली वो क्या हो जाएगा 4S³. सो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट किया, आपका आंसर आ गया. हेंस करेक्ट आंसर इज B. सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. सो अमोनियम क्लोराइड क्या हो किससे बनता है आपका NH4OH NaHCl. आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है HCl है. पोटेशियम साइनाइड ये आपका किससे बनता है आपका, सॉरी पोटेशियम साइनाइड आपका बनेगा ये HCl + KOH. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग है, एसिड है. एंड सोडियम फॉर्मेट आपका किससे बनता है आपका फॉर्मिक एसिड एंड NaOH, जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस. सो आपका सॉल्यूशन देखो, पहला वाला एसिडिक होगा, दूसरा वाला बाकी दोनों बेसिक होंगे. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे D, एसिडिक बेसिक बेसिक, क्योंकि ये सब क्या है वीक है. हाइड्रोजन साइनाइड ये वीक एसिड इधर है. सो जो भी स्ट्रॉन्ग है आपका सॉल्यूशन का बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा. हेंस करेक्ट आंसर इज D.